आज के दिन के लिए ही आपको समझाती थी मैं कि अपने बेटों को खींच कर रखें, इतना भरोसा ना करें उन पे। देख लिया कैसे जीना हराम कर रहे हैं आपका। हाँ, अरे बेटा तू बिल्कुल सही कह रही थी। मैं ही ना समझती, इन दोनों को हर चीज का करता धरता बना के अपने ही हाथ कटवा लिए मैंने। और करे अपने बेटों के नाम जायदाद, करे अपनी बेटी के साथ नाइंसाफी। सब कुछ उठाकर आपने अपने बेटों के नाम कर दिया। और अपनी इकलौती बेटी को क्या दिया आपने? एक घटिया सा प्लॉट। पता नहीं कब बिकेगा और कौन खरीदेगा उसे। तू भी दे दे ताने। बल्कि ऐसा करो, सब मिलके ना माँ को मार दो। बस कर दें अम्मी, ज्यादा जज्बाती होने की जरूरत नहीं है आपको। आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं ही हूं जो आपका साथ देती हूं। मेरी वजह से इस घर में जिंदा हैं आप। अच्छा तू ना मुंह बना लेना इतना बड़ा। नफीस ने तो मुझे ऐसा दुखी कर दिया है कि बस ये लड़का मेरे हाथों से निकल गया, मैं देखती रह गई हूँ। अल्लाह। नफीस भाई तो बड़ी बातें बनाते थे, बड़े ताने देते थे रईस भाई को कि जोरों का गुलाम है। आप खुद को देखें, क्या बोलते थे वो कि मैं तो अपनी मां के सामने एक लफ्ज ना बोलूं, ना किसी को बोलने दूं। अब देखें कैसे आंखें फेर ली उन्होंने। सब कुछ इस मनोज छिपकली का कसूर है। कमबख्त तावीजें कर रही है नफीस पे। एक बात है बेटा, जो गुल थी ना, कभी उसने ना हमारे खिलाफ उकसाया ना भड़काया नफीस को। कुछ भी कहो, बहुत अच्छी थी। वो भी किसी से कम नहीं थी अम्मी। पढ़ी लिखी थी ना, उसका वार करने का तरीका इनसे मुख्तलिफ था। ये भाभियां होती ही ऐसी हैं। हाँ ये सही कह रही है, ये बहुएं सब ऐसी होती हैं, नागने होती है, नागने डसती है माओं के सीनों को। पाल पोस के बेटे बड़ा करो और ये आके कब्जा कर लेती है। अल्लाह इन्हें बर्बाद कर दे, तबाह कर दे, बहुओं को कीड़े पड़ जाएं जो अपनी सासों को दुख दे। अल्लाह बर्बाद कर दे ऐसी बहुएं जो बेटे छीन लेती है। अल्लाह। अच्छा बस कर दे अम्मी, लग गई आपकी बदुआं ऐसी बलाओं को, मर गई ये। आपको ना अब कुछ और ही सोचना पड़ेगा। अच्छा तू बता, क्या तोड़ इस मनुजन का? अपना दिल और जिगर मजबूत करके मेरी बात सुननी है आपने। क्या मतलब? जितना जल्दी हो सके नफीस भाई को जायदाद से आग करते हैं। सोच क्या रही हैं आप? ऐसे सबक नहीं सीखेंगे वो। अम्मी आपको ये इंतहाई कदम उठाना ही पड़ेगा। और वो जो उसकी बीवी है ना पिंकी, जो दौलत के लालच में इस घर में आई है, उसे ये पता चलेगा ना उसका शौहर कंगला है, पैसा नहीं है उसके पास, लात मार के जाएगी अपने शौहर को। आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, इसी में हमारी भलाई है। वरना अगर सड़क पे रहने का शौक है ना आपको, तो फिर बैठी रहे। ले भाई ये संभाल, पता नहीं कितनी घंटियां बज रही हैं, दिमाग खराब कर दिया, सर दुखा दिया। पकड़ो। रईस भाई की कॉल है। अपने पास रखा करो। जी रईस भाई। सूर्या कहाँ हो तुम? इतनी देर से कॉल्स कर रहा हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रही हो? अरे आप बताएं ना, मेरा काम हुआ या नहीं? काम नहीं हुआ, एक मसला हो गया नोमी भाई का। आपको बताया तो था कि नुमान को बैंक के मामलात का कुछ नहीं पता, इसीलिए तो आपको साथ भेजा था कि आप संभाल लेंगे सब कुछ। तुम पूरी बात तो सुन लिया करो पहले। जाली चेक कैश करवाने के जुर्म में पुलिस पकड़ के ले गई है उनको।
क्या? पुलिस पकड़ के ले गई नुमान को? अम्मी, नुमान को तो पुलिस पकड़ के ले गई है। ओए, ओए। हेलो सुरैया, हेलो। मैं चाहता हूँ जब मैं वापस आऊँ तो तुम ये ड्रेस पहन कर तैयार हो जाओ। ये अच्छा है, लेकिन बहुत डार्क कलर है। हाँ, लेकिन तुम पर डार्क कलर बहुत सूट करता है। अच्छा नहीं लगेगा। मैं कोई लाइट कलर पहन लूं? तुम बीवी हो मेरी, मैं चाहता हूँ कि तुम ये डार्क कलर पहनो और साथ अच्छा सा मेकअप करो। ठीक है बाबा, मैं पहन लूंगी। फिर मेकअप लाइट रखूंगी, डार्क नहीं। ठीक। खाला, आप? इसमें इतने हैरान होने की क्या बात है? मेरा घर है, मैं जहां चाहे जा सकती हूँ। वैसे ये इतना तैयार किस खुशी में हुई हो? मुझे अहमद ने कहा था तैयार होने के लिए, इसलिए मैं तैयार हुई हूँ। अहमद ने कहा और तुम सज धज के खड़ी हो गई, इतने शोख रंग का लिबास पहन के जैसे तुम्हारी पहली शादी हुई हो। एक बच्चे की माँ हो तुम। एक शौहर ने तलाक देके निकाला है तुम्हें। कुछ तो शर्म हया होनी चाहिए इंसान। इसी हिसाब से ओढ़ना पहनना चाहिए। और हाँ, मैंने तुम्हें इस घर में सिर्फ रहने की जगह दी है, इससे ज्यादा मत सोचना। अपनी औकात में रहना। नौशी मेरी बेटी की तरह है, उससे मुखातिब होते हुए बहुत एहतियात करना, वरना मैं बिल्कुल भी किसी बात का भी लिहाज नहीं करूंगी, समझे?